सो गाइस यार, वेलकम टू द another वीडियो। तो क्या करना, उस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि RDR2 NVIDIA क्वाड्रो P400 पे कैसे चलती है। बाकी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, अभी इसको आपको वो जो कर देता हूँ स्पेक्स की मैं किस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए। तो प्रोसेसर के साइड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटेल i5 का 6 जनरेशन। ये चीज़ बाद में बटन न करेगी CPU को, फिर चीज़ आप देखना। मेरी वीडियो को वैसे ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि इसको बाद में मैंने ज्वाइन करवाया है, मतलब वीडियो मैंने पहले बना दी है। अब इस पार्ट को मैं आखिर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देखना कि आखिर में ये सीपीयू से बटन नेक करेगा। ठीक है, मैं आखिर में लगा दूंगा टाइम स्टेप, अब वो देख लेना। बाकी मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा रैम 12 GB की है, वही है। 8 GB फास्ट रैम है, मतलब डुअल चैनल चलने वाली है। जो बाकी लास्ट में 4 GB है वो स्लो है, मतलब वो सिंगल चैनल में चलने वाली है। तो बाकी मैं हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई SSD इस्तेमाल नहीं कर रहा। और बाकी आप रैम देख लो यहाँ पर कितनी पड़ी है, 5.9 GB, और इसकी स्पीड 1600 MHz है। तो बाकी आप यहाँ पे देख लो जीपीयू कौन सा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है P400। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बाकी इसके स्पेसिफिकेशन। और ये इसका ड्राइवर है, मैं ये शायद लेटेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कि इसके ऊपर कोई और वर्जन आया हुआ है। सो बाकी इसको मैं ओवर क्लॉक भी नहीं कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। लेट्स बिगिन द आवर जो कंटेस्ट है। तो शुरू करते हैं। मिलते हैं आपसे पहले रेजोल्यूशन में। गाइस, तो बाकी हम बात करते हैं अपने 720p वाले रेजोल्यूशन में। बाकी यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया था इस वीडियो को, मतलब रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने में, जब ये स्टार्ट हो गई थी, मतलब गेम लोड होने के बाद। बाकी अगर पेपीएल देखो तो 17 आ रहे हैं, और मतलब 16 आए थे उस टाइम पे। तो बाकी ये भी 16 17 ही आ रहे हैं। बाकी वो देखो 200+ FPS जो कि निकली ही है, फाइनली आई मीन लोडिंग के टाइम आ रहे हैं। तो बाकी यार मतलब ऊपर देखते हो ना, इसकी रैम यूजेज जो कहता है मोस्ट 10 GB तक है। और देखिए मैं हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहा हूँ, SSD भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सो अगर आपको कहीं इधर उधर कोई रटरिंग देखने को मिलती है तो वो बहुत पूरे बेबरी हार्ड ड्राइव की जरूरत हो सकती है। बाकी ऐसे कभी तो नहीं हुई, क्योंकि अगर आप ये जो है ना जीपीयू की देखती हो ना यूजेज, मेमोरी यूजेज जीपीयू की, वो ऑलमोस्ट 19 GB, सॉरी 1.9 GB है। मतलब अभी तक वो पूरे 2 GB तक तक नहीं हुआ। तो आई थिंक अभी तो चांस काफी लो हैं। वैसे भी यार मैं विंडोज 11 ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 4 GB रैम तो वो सिर्फ चलते चलती ली जाती है। तो अ, अगर आप विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हो विद 12 GB ऑफ रैम, तो आई थिंक वो थोड़ी बेटर रहेगी इस गेम को खेलने के लिए। बाकी 12 GB का रैम रिकमेंड तो मैं कोई नहीं करूँगा कि 12 GB का रैम, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अभी इस्तेमाल ना करो। मतलब या तो 8+8 कर लो, या फिर 4+4+4, मतलब 16 GB कर लो, मैं वो कह रहा हूँ। तो अगर आप 12 GB पे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 16 GB तक ही जाओ। बाकी अगर आप देख रहे हो तो भाई जो FPS 19 20 ही आ रहे हैं। सो और एक और बात, मैं भी 12 GB रैम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जो मेरी फास्ट 8 GB रैम है वो ऑलमोस्ट उसमें चल रही है, डुअल चैनल में चल रही है। और बाकी जो लास्ट में 4 GB वाला पार्ट है वो सिंगल चैनल में। सो आई थिंक सो एटलीस्ट ऐसा है। बाकी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है अभी यार। जो जेपीएस आ रहे हैं किस आ रहे हैं, बाकी मुझे लग तो रहा है कि मैं बाइक से बाद में बहुत ही खराब कर रहा हूँ। बाकी क्या ही कर सकते हैं। अभी तो और गेम वर्कन भी चल रही है, और ब्लैक डेस्क डेवलपर नहीं चल रही है। सोल्जर जो 11 है जो भी है उस पर नहीं चल रही। और वर्कन आई थिंक थोड़ा बेहतर होता है। तो अभी आप देख लो, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप इस एपीएस पर गेम खेल पाओगे अनलेस आप इससे यूज टू ना हो। और बाकी देखते हैं यार सीन चेक क्या होता है, कि मेरे ख्याल से वो सीन थोड़ा इंटेंसिव होता है जब हम पैसे दे के हमारा बंदा बैठ निकलता है। सो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। वैसे पहले मैं देख चुका हूँ यार, वहाँ पे 15 के 100 रुपये आ रहे थे। तो अभी एक बार देख ही लो। मैं वैसे दूसरे तीसरे बार जो वीडियो बना रहा हूँ, कुछ इश्यू आ रहे थे वीडियो बनाते टाइम। सो इसलिए सो देखते हैं क्या होता है। इस बार भी अगर एपीएस भी आएंगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो रिजल्ट सेम ही होगा। बाकी जैसे ये कि हम लोड होने में टाइम ले रही है ना, या हमारा वीडियो का टाइम खींच रही है ऐसी। तो 17 एपीएस की भी तक आ रहे हैं। सो वैसे ना एक बात है
नेटिव जो है ना, टेलीविजन उस पर ना गेम काफी शार्प दिखाई देती है। मतलब अगर आप देखते हो ना, बड़ी ये 720p अपेक्षा देखने में लग रहा है इंस्टेड ऑफ जो पहले मैं खेलता हूँ ना, डाउन करके, उससे तो अच्छा ही लग रहा है पहले से। तो 15 FPS आ रहे हैं आई थिंक, वही 15 मिनिमम थे, मतलब मैं जहाँ तक देखता हूँ 15 ही थे मिनिमम। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, जब तक ये वहां से साइड पे टान देगा। ओके, तो देखो ये मैं इसके पास कहा था, देखो ना इसमें रेंडरिंग रुक जा रही है। तो आई डोंट रिकमेंड पे भी आप इस पर खेलो, आई मीन 720 पर खेलो अगर आप जीपीयू का खेल रहे हो। पहले बात तो ये भी है, गेम आप परचेज करो ही मत। अगर पॉसिबल जीपीयू है तो भी उस पर आप एक जीपीयू परचेज कर लो इंस्टेड ऑफ गेम। ताकि भी आई थिंक गेम की आवाज़ ज़्यादा हो रही है तो कम कर दूंगा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, आई मीन जो नेक्स्ट होगा ना उसमें। बाकी इतना बहुत अभी इसकी जाते हैं, 720 पे के लिए चलते हैं अपने। तो भैया चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जो कि होने वाली है ये वाली 2x3। सो मैं बेंच मार्क स्टार्ट करता हूँ, ताकि मैं वीडियो को तब तक पास कर दूंगा, ताकि जो है ना लोड टाइम तो ज़्यादा रही। तो मैंने हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लोड में टाइम हो जाएगी। तब तक मैं वीडियो को पास कर देता हूँ और मिलता हूँ लोड होने के बाद आपके। तो यार ऑलमोस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है ये जो हो रही थी लोडिंग। सो मुझे क्या लग रहा है कि ना, ओबीएस में ना मतलब गेम आई थिंक वो थोड़ी नीचे हो गई है। सो आई थिंक मुझे थोड़ी ऊपर कर देनी चाहिए, मतलब शायद कुछ ऐसे। आई थिंक अभी ये फुल हो गई है। आई थिंक ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा कट हो गया। सो आई थिंक मुझे ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी कल तो किया बाकी। ओ गाइस, लग रहा है कि ना इस भाई 4-5 एपिस भरे हैं। पहले आई थिंक 17 थे, सो इस बारी 21 हो चुके हैं, जो कि 4 एपीएस हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। बाकी यार मैं एक और बात बताना भूल गया, मैं जीपीयू पर ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो ये चीज़ मैंने पहले आई थिंक बता दी होगी, क्योंकि वीडियो के बाद में कट करके वो करने वाला हूँ, मतलब ज्वाइन करने वाला हूँ आपस में। सो इसलिए कुछ चीज़ें मैं इधर उधर कर भी सकता हूँ। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि बट आई थिंक मैं स्टार्टिंग ही बता दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक वो स्टार्टिंग वाला पार्ट अभी तक मैंने बनाना है। जैसे मैं इसकी वो दिखाऊंगा ना स्पेसिफिकेशन के, भी मैं किस डिवाइस पे इसको टेस्ट कर रहा हूँ। बाकी मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, सो उसके लिए सॉरी। बाकी अब जेपीएस आ रहे हैं वो 27 आ रहे हैं। और अब अगर आप देखते हो ऊपर, और जो ना फ्रेम टाइम करा वो थोड़ा ना अजीब ही चल रहा है, मतलब बिल्कुल स्मूथ तो है ही नहीं। तो कभी कोई फ्रेम 32 मुझे सेकंड में आ रहा है, तो कोई मुझे सेकंड में आ रहा है, जो कि अजीब ही है। तो भाई अगर आपने गेम को थोड़ा मतलब, अगर आपकी गेम आई थिंक 30 FPS पे चल रही है, फ्रेम टाइम ग्राफ स्मूथ है, तो कुछ बंदों को वो चीज़ अच्छी लगती है, कुछ बंदों को वो चीज़ अच्छी नहीं भी लगती। मुझे तो भाई शायद इतना फर्क नहीं लगता। बाकी शायद कुछ लोगों को चलता भी है कि फ्रेम टाइम ग्राफ स्मूथ हो चाहे कुछ भी हो। तो वही तो आई थिंक ऐसे ही मैं तो खेलता हूँ, मतलब लिमिट की बगैर। कुछ लोग जो है ना एपीएस लिमिट कर देते हैं। सो जैसे पता है ना कि फ्रेम टाइम ग्राफ हो जाता है कंसिस्टेंट एकदम स्मूथ, मतलब कि ना जो फ्रेम टाइमिंग होती है और मोड हो जाती है सेम। तो ना अगर मतलब 77 हो रही हो, मतलब सपोज करो आपके एपीएस आ रहे हैं 40, और आपकी जो गेम 77 हो रही है बीच में छोटी छोटी, तो मतलब आपको दिखाई नहीं शायद ना दे, बट कुछ बंदों को वो चीज़ फील होती है। मुझे आइडिया वो इतनी फील नहीं होती, बट कुछ बंदों को वो चीज़ फील होती है। मतलब शायद जो एक कंसिस्टेंट स्मूथ फुल टेप का होता है ना एक्सपीरियंस, वो एक कंसिस्टेंट से अलग होता है। तो वो चीज़ शायद मे भी कुछ व्यूअर को फील हो, बट मुझे वो इतनी फील नहीं होती, पाँच सेकंड बता रहा हूँ। बाकी जो ग्राफ है आपको देख लो, वो स्टट रही है। सो कुछ बंदों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगी, और वो शायद एफपीएस को लिमिट करना। बाकी आप क्या करो ना, अगर आपको स्मूथ टाइम ग्राफ चाहिए तो जो एफपीएस मिनिमम आ रहे हैं, जैसा कि सपोज करो भी मिनिमम कितने आए थे, मैंने देखा तो देखा नहीं देखते, बट आई थिंक अज्यूम करते हैं कि किस थे, ठीक है। मिनिमम फ्रेम कितनी थे, 21 थे, हम उसको करते हैं एज्यूम। तो अब क्या करो ना, हाफ फ्रेम टाइम 20 पर या 19 पर कैप कर दो। अब भाई 19 पर तो खेलना अजीब ही लग रहा है, बट क्या है कि ना अजीब को ठीक है कि ना, आप 19 पर फ्रेम को कैप कर दो, और फ्रेम टाइम ग्राफ भी एकदम स्मूथ हो। तो वो चीज़ आपको थोड़ी स्मूथ फील होगी एज कम्पेयर टू 25 FPS जो कि स्टटरी है। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। तो मतलब कुछ बंदों को वो चीज़ लगती है कि, बट मुझे तो वंस अगेन, बाकी मैं ये बात कोई ज़्यादा ही रिपीट कर रहा हूँ तो इस बार नहीं कहूँगा। बाकी
हम मैंने तो एपीएस नहीं देखे इतनी तो। बाकी यार मैं जो फिर सेटिंग कर रही हूँ आपको आखिर में बता दूंगा। जैसे कि मैं जीपीयू पर कुछ हद तक पले बले सो मतलब मैंने काफी हद तक खेल भी तक किया। मैं खुद इसके पर ही खेलता हूँ मतलब उससे जीपीयू पर ऐसे गेम को। और मैं काफी हद तक खेल भी तक हूँ गेम मतलब मुझे पसंद कुछ शिकायत कोई नहीं है। बट देख रहे हो बीपीएस 25 आ रहे हैं जो कहते हैं लास्ट टाइम बाहर निकलते टाइम मिनिमम 15 थे। तो देखते हैं इस बार कितने आते हैं। 15 थे या 16 थे? आई थिंक 16 थे। तो देखते हैं इस बार कितने आते हैं मिनिमम एपीएस बाहर निकलने के बाद। तो जो भी आ रहे हैं ओके 23 हैं इनमें 20 हैं ठीक है 20 हैं। इस बार जो एक्सपेक्टेड काम था वो 20 हैं बाकी 19 हैं ठीक है। और बाकी जो मसला एक और था चीजें रेंडर नहीं हुई थी। इस बार देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मुझे वो मसला लग रहा है दूर की चीजों पर। ओके तो ये क्या था अभी ये आज से लेकर पता ये आज से लेकर कपड़े को क्या हो गया है। तो ओके तो चीजें रेंडर दूर वाली चीजें वो ठीक से नहीं हो रही। बट इस बार आई थिंक पहले से बेहतर ही है। सो चलते हैं अपने अगले रेजोल्यूशन की तरह। तो यार ये हमारे वीडियो को जो है ना होने वाला है फाइनल जो है ना टेस्ट। तो ये लेवल है जिस पर मैं खुद खेलता हूँ। बाकी मैं सेकेंड लीग में वो ये मुझे लगता हूँ कहाँ गई। सेकेंड लीग में लगता हूँ ये वाली 1/2। तो बाकी जो है ना कुछ वो मैं अपने ब्लॉग में लिख दूंगा सो आप उनसे पढ़ लेना। मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा ब्लॉग की या वो चल के देख लेना। उसमें आपको कुछ चीज़ें और मिल जाएंगी जैसे कि एफएसआर में कैसे आ रही है पर मतलब कि एफएसआर के साथ इस्तेमाल कैसे आ रही है। बाकी आप एफएसआर और सेकंड एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सो वो सेपरेट करने पड़ते हैं। मतलब अगर आप एफएसआर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप स्केलिंग नहीं कर सकते। अगर आप स्केलिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो एफएसआर नहीं कर सकते। मतलब कंबाइन नहीं कर सकते हो बट सेपरेट इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप 720 के साथ एफएसआर कर लो या फिर आप स्केलिंग कर लो आपकी अपनी चॉइस है। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। तो अब जो है ना इस गेम में सबसे बेस्ट बढ़िया सेटिंग जो कि आप चला सकते हो आई थिंक। लेकिन देखते हैं इस पर कितने पैसे आते हैं। पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूँगा कि आप खेलो इसकी रेजोल्यूशन पर लेके जो है स्केल वो आप 2/3 करो इंस्टेड ऑफ 1/2। आई थिंक वो चीज़ थोड़ी बेहतर रहेगी। बाकी लोड हो जाएगी हम थोड़ा वेट करते हैं लोड होने का। बाकी मैंने एक और चीज नोटिस की है जो है ना ऊपर ना ओवरले जो है नेटफ्लिक्स वाला वो बेसिकली दो आ रहे हैं। जो पहले वाला है वो बेसिकली उसका ओबीएस का है और जो दूसरे वाला है वो गेम का है। तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। ओबीएस वाले को आप इग्नोर कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता वो कैसे हटेगा। आप कमेंट में चल के अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता देना कि वो कैसे हटता है या फिर मैं खुद ही सर्च कर लूंगा और अगली वीडियो में ट्राई करूंगा कि वो चीज़ ना आए। बाकी आई थिंक ये मुद्दा हो चुकी है और देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आपको कि बीच पर ही मिनिमम एपीएस कितने होंगे और जो है ना मैक्सिमम एपीएस कितने होंगे और एवरेज कितने होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी तक तो गेम लोड ही हो रही है। सो मुझे लग रहा है कि इस बार शायद कम से कम एपीएस 25 होंगे या 26 होंगे। आई मीन इंटेंसिव सिनेरियोज में सिनेरियोज मैं उसमें कह रहा हूँ ठीक है। बाकी 25 के आ रहे हैं 24 हैं। सो एक दो एपीएस ऊपर नीचे हैं। अबे अभी 25 हो गए। अब नीचे 25 है ऊपर 26 है जो कि अजीब ही है बाय द वे। ठीक है अभी देखते हैं क्या होता है। फ्रेम टाइम ग्राफ अभी भी स्टट रही है। तो सर्चिंग अगर आप एक स्क्रैप काट दो तो अभी इस बार तो आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब जो होते हैं ना मूवीज वगैरह वाला एक्सपीरियंस आपको वो मिलेगा। तो चाहते हैं कि आप ऐसे खेलें बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो I think ऐसे ही ठीक है। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अगले सीन में देखते हैं कितने पे आते हैं। अगला सीन लेस इंटेंसिव है तो उसमें पे अच्छे होंगे। और 31 एपीएस आ रहे हैं 29 आ रहे हैं ओके सही है। आई थिंक इस जीपीयू के हिसाब से ठीक है क्योंकि इस जीपीयू की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब देखते हो तो और सेल वगैरह में तो और भी कम हो जाती है। सो हाँ बट एक पता चला कि ये क्या कहते हैं यार दोबारा पावर यूलेजी उसकी इसकी वो तो नहीं है। वैसे अगर आप ऊपर देखते हो ना तो आई थिंक सीपीयू बेटर ने कर है। मतलब ऊपर आप देखते हो ना यूजर जीपीयू की वो कम थी 80% की समथिंग थी। बाकी आप देखते ना वीडियो को पीछे करके बाकी शायद सीपीयू बेटर नेक था। बाकी हो सकता है कि जीपीयू का मैंने देखा था कि किसी वीडियो में कि ना
उसने कहा था कि भाई ये एनवीडिया के जीपीयू के साथ इशू है इस गेम में, वो उसको फुल यूज नहीं करता। तो हो सकता है कि मे बी वो जीपीयू इशू, मतलब एनवीडिया का इशू, बाकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो भी फ्रेम बार हैं 30 हैं, और क्या कहते हो, हो सकता है बॉटल नेक हो सीपीयू के, तो मुझे लग रहा है कि शायद सीपीयू बॉटल नेक होगा, क्योंकि सीपीयू भी वीक ही है। अब तक ये गेम के मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे ये ऊपर है, मुझे चेक नहीं पता, वो देखने पड़ेगा। बाकी मैं ऊपर डाल दूंगा वीडियो के ऊपर फुल चीज, अब देखना जो मिनिमम सीपीयू कौन सा है। बाकी देखते हैं क्या होता है अगले सीन में। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ उस सीन का, जब वो बाहर निकलता है ना। आई थिंक उस सीन में क्लियर होती है पिक्चर की ना, चीजें कैसे जा रही हैं, सो देखते हैं। और ये सीन बता दें कि नेक्स्ट टीम में नेक्स्ट टाइप पे कितने आएंगे। तो 24 आए तक अभी, तो 21 इस बार ये बहुत कम आ रहे हैं। तो दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। बाकी मुझे ऐसे को लग रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गेम को विंडोज मोड में, मतलब फुल स्क्रीन नहीं चल रही है गेम। गेम विंडोज मोड में चल रही है, सो शायद हो सकता है उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो। बाकी एक दो बार देखोगे ना, जीपीयू इस टाइम पे जीपीयू यूजेज 70% थी। तो आई थिंक सीपीयू बटल ने कर रहा है इसको, आई थिंक सो, तो ये कंफर्म नहीं है। बट देखते हैं क्या हो रहा है। ये पे हो सकता है भी फुल सेकंड की वजह से हो रहा है कि मेरी गेम फुल सेकंड में नहीं है, उसमें 3 हो रहा है, क्योंकि कुछ गेम ऐसा करती हैं आई थिंक। वो तो फर्क पड़ता है, मतलब अगर आपके गेम फुल सेकंड है तो अच्छा एफपीएस पे भी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बाकी आईपीएल आपके सामने थे, एक बार आईपीएस कम थी आई थिंक पहले से के कंपेरिजन में, बट पहले भी मैं विंडोज बोर्ड में चला रहा था, सो आई थिंक सो चीजें बट देखो ये सीन जीपीयू यूज कितनी हो रही है, 50% 60%, जो कि बहुत कम है। और सीपीयू यूज देख दो कॉन्स्टेंटली 76 to 77% है, जो कि आई थिंक ये चीज बता रहा है कि सीपीयू बटन लेके आई थिंक सीपीयू सिंगल थ्रेड लिमिटेड हो रहा है, मतलब जो एक थ्रेड मैक्स हुई है, जिससे क्या हो रहा है कि जीपीयू कैप हो रहा है। कि जो यूजेज उनका जीपीयू यूजेज ऑलमोस्ट 50% है, मतलब एफपीएस के डबल हो सकते थे आई थिंक सो। 19 आ रहे हैं 17 आ रहे हैं भाई इस बार, ये जो है ना एफपीएस उल्टा उल्टा आ रहे हैं। बाकी यार मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं बता दूंगा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एफपीएस इतने बुरे नहीं होंगे अगर आप गेम खुद खेल रहे हो, तो आई थिंक ये इस बार रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है, मैं साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो मे बी सुधर हो सकते हैं। बाकी मैं काम करूंगा ना, मैं व्यक्ति रहे पैसा के ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, वो देख लेना। तो चलते हैं, बाकी यार मैं गेम को बंद कर दूंगा, मतलब जब ये, तो भाई मैंने ये एक बार ना दोबारा से बनाया जो वाला पार्ट्स है ना, वो सीपीयू बॉटल नेक ही था। अगर आप देखते हो ना यहाँ पर एफपीएस के बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 30 हो गए हैं। और दोनों ऊपर आप देखते हो ना, यूं सीपीयू और जीपीयू की वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही हो गई है। तो आई थिंक 75% तक जाती है जो है ना, मेरा सीपीयू मैक्स हो जाता है, और बाकी वो इसकी पे जो है जीपीयू जीपीयू बॉटल नेक करता है, इसका वो चीज़ मन में रखना। जो बाकी आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग वाला स्क्रीन है वो देखना, वहाँ पर यहाँ पे आईपीएस कम होंगे। अभी जो आईपीएस आ रहे हैं वो वाले मोस्ट 10 ये इन पर ही आ रहे हैं। सो ये बात क्लियर है कि भी ये सीपीयू बोटलनेक कर रहा था आई थिंक सो। बाकी मैं ही बताना था आपको।